हरे कृष्णा दोस्तों। नाम जाप में इतनी शक्ति होती है कि ये आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ नाम जाप का। मैंने जब अपनी ज़िंदगी में मंत्र जाप को करना शुरू किया, ये बात है लगभग 7 साल पहले की। मंत्र जाप मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने पूरे ध्यान और पूरे फोकस के साथ मैंने करना शुरू किया। मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या ये सब जो चीज़ें कही जाती हैं ना, इन सब चीज़ों पर मेरा नाम जाप का क्या प्रभाव पड़ा, मेरे कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये वीडियो आज आपको बताने वाला है। तो यहाँ मैं टोटली आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करने वाली हूँ नाम जाप से, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ इवनिंग का कोई ऐसा एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ, छोटा सा ही, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से हो या किसी और की सक्सेस स्टोरीज से हो। यानी एक वीडियो आपको नॉलेज वाला मिलेगा और एक वीडियो आपको सक्सेस स्टोरीज़ वाला मिलेगा। तो ये मेरी ही खुद की सक्सेस स्टोरी है, और ये सक्सेस स्टोरी है नाम जाप ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला, मंत्र जाप ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला। तो शुरू में जब मैंने मंत्र जाप को करना शुरू किया, और जो मेरा सबसे पहला मंत्र मैं कहूँगी जिसको मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ किया, वो था ओम नमः शिवाय। अब आप लोग कहेंगे कि ओम नमः शिवाय तो आपने बताया है, लेकिन नमः शिवाय आपने बताया है, ओम नहीं। मुझे भी नहीं पता था 6 से 7 साल पहले कि हम लोग पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र क्या होता है। मैं तो सीधे एकदम सिंपली वे में भगवान को याद करके ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। अच्छा, इस मंत्र के जाप से मेरी जो मेडिटेशन करने की जो क्षमता थी, ध्यान लगाने की जो क्षमता थी, काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई, बढ़ने लगी। क्योंकि जो शिव जी है ना, वो ध्यान, मेडिटेशन उन्हीं का ही आविष्कार है। उन्होंने ही माँ आदि शक्ति को ध्यान के बारे में, ध्यान की मुद्राओं के बारे में बताया। उन्होंने ध्यान की बहुत सारी अवस्थाएं बताई। जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उनकी ही नॉलेज है वो सारी चीज़ें। तो आप ऐसा कह सकते हैं जो मेडिटेशन है ना, वो सीधे सीधे कनेक्ट करती है महादेव से, क्योंकि महादेव हमेशा ध्यान मुद्रा में ही रहते हैं। और ध्यान किसका करते हैं? वो ध्यान करते हैं नारायण का, अपने इष्ट का। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मेडिटेशन फॉलो करना है ना, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि आप कोई भी अपना फेवरेट मंत्र ले लें, उसके साथ मंत्र जाप शुरू करें और उसके साथ पूरा फोकस लगा दें उस पर। तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे ध्यान अवस्था में जाते चलते जा रहे हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। अच्छा, वो मंत्र जो मैं करती थी ना, मेरे पास रुद्राक्ष की माला थी, अभी भी है, मैं उसी माला से मंत्र जाप करती थी। फिर मेरी ज़िंदगी में हरे कृष्ण महामंत्र आया, जिसने सच में, वाकई में मेरी ज़िंदगी के हर चीज़ को बदल के रख दिया। क्योंकि महादेव के आराध्य नारायण, नारायण के आराध्य महादेव, तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कि अगर हम नारायण की ध्यान करते हैं तो शिव जी का ध्यान ज़रूर करें, और अगर शिव जी का ध्यान करते हैं तो नारायण का ध्यान ज़रूर करें। तो मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू किया। अब मेरे पास सिर्फ तुलसी की माला नहीं थी, मैंने रुद्राक्ष की माला से ही किया, क्योंकि मेरे पास माला नहीं थी। एक ही माला से मैं दोनों मंत्र करती थी। हो सकता है आज के समय में ये चीज़ गलत हो, लेकिन मेरा तो भाव सच्चा था, एक फीलिंग्स थी मेरे अंदर कि मुझे इसे करना है। और जब मैंने महामंत्र किया ना शुरू में, तो मुझे किसी ने बताया था कि जब भी आप महामंत्र करें, सबसे पहली बार तो आप ये सोच के करें कि आपकी ज़िंदगी के हर कर्म, हर बुरे कर्म कट रहे हैं। तो मैंने ऐसा ही सोचकर करना शुरू किया, और हुआ ये कि मेरी ज़िंदगी का हर बुरा कर्म जो मेरी लाइफ की परेशानियाँ थी, वो मुझसे छू कर चली जाती थी, मेरे तक पहुंचती देर में थी। प्रॉब्लम्स आती थी मेरी लाइफ में भी, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी कम मुझसे टच होकर चली जाती थी, बस इतना फ़र्क था।
अच्छा, मेरे साथ ये मैजिक हुआ कि मैं धीरे धीरे मेडिटेशन अवस्था में जाने लगी मंत्र जाप की शक्ति से। क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं सॉरी, तो जब हम मंत्र जाप को पूरे ध्यान के साथ करते हैं, और सबसे सही तरीका वो ये होता है कि हर एक मंत्र के अक्षर पर आप पूरा ध्यान लगाएं। नाम जाप करें या मंत्र जाप करें, पूरा फोकस लगाएं। जैसे आप अगर नमः शिवाय का जाप करते हैं तो देखें, अपनी आंखें अगर खोल के कर रहे हैं तो देखें आपके सामने नमः शिवाय लिखा हुआ है। आंखें बंद करके कर रहे हैं तो एक एक अक्षर पर ध्यान लगाएं। ऐसे ही मैं हरे कृष्णा मंत्र करती थी तो मैं ध्यान लगाती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होता है, आपकी ध्यान अवस्था प्रगाढ़ होती है। साथ ही आपका जो मंत्र जाप है ना, आप इतनी मालाएं करते हो, जितनी भी मालाएं करते हो वो एक ही माला मोर देन इनफ रहती है, क्योंकि आपने उसको गहराई में जाकर किया है, पूरे डीप जाकर। तो मैंने ऐसा किया और मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए कि मेरे जो कर्मा थे, मेरे कोई भी बैड कर्मास थे जो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि ये मेरी लाइफ में क्यों हो रही हैं चीज़ें, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो धीरे धीरे चीज़ें कटने लगी। जो ब्लॉकेजेस थे, मतलब जो रुके हुए काम थे, वो धीरे धीरे होने लगे। जो ऐसा लगता था कि ज़िंदगी का जीने का मकसद ही नहीं है कुछ, ज़िंदगी से प्यार होने लगा, खुद से प्यार होने लगा। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तब प्रभु आपके स्वयं हृदय में विराजमान करते हैं, और वो हृदय किसी का नहीं, वे स्वयं आपका ही होता है। तो आपको खुद से प्यार होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरी ज़िंदगी का छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सिखा कर जाने वाला है नाम जाप और मंत्र जाप से रिलेटेड। साथ मेडिटेशन बहुत अच्छी होने लगी, नॉलेज बढ़ने लगी, चीज़ों पर ध्यान अच्छा जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी, तो आप भी कीजिए। इसलिए भी ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया, ताकि आप लोग इंस्पायर हों करने के लिए कि आप कोई भी मंत्र है, कोई भी आपकी इष्ट है, मंत्र जाप ज़रूर कीजिए। अपने दिन की दिनचर्या में कुछ पल अपने भगवान का ज़रूर निकालिए, उनका नाम लीजिए, उनसे बातें कीजिए। वो पल ही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।